रोल। आखिरकार जिनका इंतजार था, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता देवी जो रामगढ़ विधानसभा की है, उनके समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करने खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यहां पर आगमन हो गया है। यह दुलमी बाजार टार ग्राउंड का नजारा है, जहां पर हेमंत सोरेन खुद हेलीकॉप्टर से यहां पर उतरे हैं और उनको देखने के लिए बड़ी तादाद में उनके समर्थक यहां पर मौजूद हैं। हेमंत सोरेन का यहां पर पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर और सांस्कृतिक रीति रिवाज के तहत उनका स्वागत किया जा रहा है। बस कुछ देर के बाद हेमंत सोरेन दुलमी मैदान में जो सभा बनाई गई है, सभा स्थल बनाई गई है, उस पर चढ़ेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के रामगढ़ विधानसभा की प्रत्याशी ममता देवी के समर्थन में आज प्रचार करने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, जो इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक भी हैं। और अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जो आज ममता देवी जो उनके साथ मौजूद है, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रामगढ़ विधानसभा की, उनके समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। और क्यों ममता देवी रामगढ़ विधानसभा की विधायक होनी चाहिए, क्यों झारखंड में दोबारा हेमंत सोरेन की ही सरकार आनी चाहिए, क्यों इंडिया गठबंधन पर जनता जनार्दन को भरोसा करना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन हुआ है। और मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर मौजूद है खुद प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की ममता देवी और पूर्व रामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी बजरंग महतो, पीछे शहजादा अनवर जी, बगल में जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू और कई इंडिया गठबंधन के लोग। वार में कहानियां खत्म हो जाएगी। केवल कार्यक्रम में आए हुए आप सभी हमारे प्रखंड के हमारे ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हाथ जोड़ते हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी को झारखंडी जोहार करते हैं। जोहार जोहार। अरुण जी, ये भाई नीचे करना यार, हम लोग भी कैमरा लगा हुआ है, क्यों नहीं करने दे रहा है। आज आप सबको मालूम है झारखंड विधानसभा का चुनाव का घंटी बज चुका है और पहला चरण का चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है। यहाँ अभी दूसरा चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है। एक लंबी दूरी तय करते हुए अभी हम लोग रामगढ़ विधानसभा पहुंचे हैं और भी कार्यक्रमों में जाना है। हम लोग बहुत कम समय के लिए आए हैं, 10-12 मिनट। आपको बहुत मोटा बात हम बताएंगे। सड़क, पुल, पुलिया के बारे में तो बाकी हमारे कार्यकर्ता नेता आपको बता भी देंगे। आज आपके बीच में रामगढ़ विधानसभा में महागठबंधन की तरफ से, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वामदल के लोग हैं, सभी लोगों ने मिलकर हमारी चल रही सरकार और हमारे आंख कान नाक का नेतृत्व करने के लिए फिर से आपके बीच में ममता देवी कांग्रेस के प्रत्याशी को यहां खड़ा किया है। और अभी आपको पता है ना, हमारी सरकार चल रही है, मालूम है कि नहीं? खाली फ्रेम में करके बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि सरकार किसका चलता है। आपको पता चलना चाहिए सरकार किसकी है, नहीं तो लोग बहुत ठगता है। आज के दिन में ऐसे गांव देहात हैं जहां का लोग आज के दिन में भी बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, ये भी नहीं जानता। डीसी, एसपी का तो बात का बात है। और आपको लगता होगा
कि यहाँ पर विधायक एनडीए और एनडीए गठबंधन का 800 का लोग है तो उसी का सरकार चल रहा होगा, वो लोग बहुत बड़ा बड़ा तीर मार रहा होगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो आपके प्रत्याशी है, जो विधायक है, ये लोग तो हमको जेल में डाल देने का काम किया। इन लोगों ने तो, आपको पता है कि हम जेल में थे, पता है? फिर से आपके सामने आके खड़े, एक धन बल की पूरी जमात, दूसरी तरफ गरीब गुरुआ मजदूर किसान आदिवासी दलित पिछड़ों की जमात, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ हम लोग की लड़ाई है। और आपको हम लोग बताने के लिए आए हैं कि हम लोगों ने 5 साल सरकार चलाया है। 5 साल भी पूरा नहीं होने दिया। 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले ही चुनाव हो रहा। ये पहली बार राज अलग होने के बाद इस राज्य में सरकार के कार्यकाल से पहले चुनाव हो रहा है। पहले बीजेपी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब झारखंड के मूलवासी आदिवासी की सरकार बनी तो इन व्यापारियों को कभी नहीं ये हाथ में भाया कि कोई आदिवासी दलित उनके बराबरी में आके खड़ा हो सके। और आज इसीलिए इन लोगों ने हमारा समय से पहले चुनाव करा दिया। क्या आपत्ति आ गई थी, क्या विपत्ति आ गई थी जो समय से पहले चुनाव हो रहा है? और पहले क्यों नहीं चुनाव हुआ? ये बात सही है कि चुनाव आयोग को इसकी शक्ति है, तो शक्ति है तो इसका मतलब है जो मन सो आदेश होगा। क्या ये आदेश पहले क्यों नहीं हुआ? इसीलिए केंद्र सरकार अपने केंद्र की एजेंसियों को अपने तरीके से नचाती है, अपने तरीके से आदेश देती है और अपने तरीके से ये लोग देश में कार्रवाई करते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 साल 2.5 साल हमारा कोरोना खा गया और 2.5 साल मात्र हमें काम करने का मौका मिला। और 2.5 साल में भी सरकार गिराओ, सरकार पटको, सरकार चोरी करो, विधायक चोरी करो, सांसद चोरी करो, यही काम होता रहा। अंतर्गत सरकार नहीं गिरा सके तो हमको जेल डाल दो। फिर भी सरकार नहीं गिरा पाए, रात एक करते थे। और आज कोरोना से बचाने के लिए हम लोगों ने तरह तरह के उपाय निकाले। इस राज्य की जनता को तो हमने बचा लिया, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य की जनता को बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। जनता का सेवा करते करते कोरोना के गर्त में चले गए। बड़ी मुश्किल से ये राज्य की जनता बची। इस लड़ाई में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें अपनी जान की परवाह किए बिना बाजा याद कीजिए वो कोरोना का दौर जहां हाट बाजार गाड़ी मोटर नौकरी चाकरी स्कूल कॉलेज सब बंद था, कोई नहीं घर से निकल सकता था। और यही केंद्र की एनडीए सरकारों ने अचानक पूरे देश में बिना किसी को बताए लॉकडाउन लगा दिया। जहां का तहां फंस गया, रहने के लिए सड़क, कोई घर में रहने भी नहीं देता था, होटलों से भी बाहर, घर से भी बाहर। और याद कीजिए वो दिन, देश में पहला ये मुख्यमंत्री है, आपका ये भाई, आपका बेटा, जो आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। करता था कि नहीं करता था? तब जाके इस राज्य की जनता बची है। महिलाओं ने इतना साथ दिया। हमारे राज्य में मजदूर किसान सबसे अधिक है। और आज कई ऐसा मजदूर है, अगर रोज मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार को भूख से सोना पड़ता है। और कोरोना जैसा स्थिति में घर से बाहर जाएगा तो कोरोना उसको खा जाएगा, और घर के अंदर रहेगा तो भूख उसको खा जाएगा। ऐसे हालात में राज्य की महिला दीदियों ने पंचायत गांव गांव में
हमारा मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलाया और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया था। किया था कि नहीं किया था जी? और उसी समय हमने संकल्प लिया कि आज के बाद इस राज्य में महिलाओं को, जो इस राज्य की आधी आबादी है, इसको सबसे पहले मजबूत करेंगे, इसको सशक्त करेंगे। और आज उनके लिए मुख्यमंत्री मैया योजना सफल की नहीं। चलिए बढ़िया, ये तो हमारा पहला कदम था। फिर से ममता देवी को यहां से विधायक बनाइए, अबुआ सरकार बनाइए, झारखंडी सरकार बनाइए। हम आपको वादा करते हैं अगले 5 साल के अंदर आपके खाते में 1-1 लाख रुपया हम भेजने का काम करेंगे। पूछिए यहाँ जो विधायक लोग अभी है, कितना गरीबों का दुख दर्द देखा, कितना गरीबों को सहायता किया, कितने अपने गरीबों का दुख अपने कंधे में लिया, कोई नहीं बता सकता। 20 साल का इतिहास बता दे इस राज्य के गरीबों को इन लोगों ने क्या दिया। और आज ये लोग वोट मांगने आते हैं, रोटी बेटी माटी बचाने की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जहर समाज में डालने का काम करते हैं और हमें फूट डालने का काम करते हैं। ये व्यापारियों की जमात, ये देने वाली नहीं लेने वाली लोग हैं, ध्यान रखिएगा। आज के दिन में भी हमारे गांव में इतनी गरीबी है कि हमारे गांव के गरीब लोग अपने बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए और अपना बीमार में इलाज के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए बड़े बड़े महाजनों से कर्जा उधार लेते हैं और वो उधार चुकता नहीं है। और बिजली का बिल तो ऐसा कि अगर समय पर बिजली का बिल नहीं चुकता, बोझ को आज हमने अपने कंधे पर लिया और इस राज्य के हर गरीब का बिजली का बिल बकाया माफ कर दिया हमने। माफ हुआ कि नहीं? बोझ कम हुआ कि नहीं? बताओ 20 साल में किसने आपका बोझ कम किया? आज इंडिया गठबंधन ने, हमने आपका बोझ कम किया, क्योंकि आपकी तकलीफ को हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए हक अधिकार के साथ आपके पास वोट लेने का अधिकार हम रखते हैं और गठबंधन को जिताने के लिए आपसे आग्रह करने आए। पूछिए ये लोग 20 सालों में क्या दिया? ये डबल इंजन की सरकार 2019 में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग भाग करके दर्जनों मर गए। हम उसके गवाह हैं, उनके घर तक हम गए थे। यही डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहे थे और यही और मांझी के जंगलों में मैं जाकर के उसका गवाह बना था। और आज किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफी 20 वर्षों में आज हमारी सरकार ने किया है। क्या रोटी बेटी माटी का बात करेगा ये लोग? बोलता है बेटी बचाएंगे, रोटी चुरा के ले जाएंगे, माटी बचाएंगे, माटी चुरा के ले जाएगा। जी भारत, ये क्या बात करेगा रोटी बेटी माटी का? पूछो इनसे। गुजरात में बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार करने वाले लोग जो जेल में बंद है, कौन चुनाव के समय पेरोल में छोड़ करके वोट मांगने के लिए भेजता था? पूछो इनसे। राम रहीम जो बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है, उसको चुनाव में पेरोल में ला करके वोट मंगवाने के लिए कौन भेजता है? और यहाँ 1 साल से असम का मुख्यमंत्री कौवा गीत की तरह मंडरा रहा है सरकार गिराने के लिए। पूछो, ये नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन भी है। पूछो मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। आज तक उसका प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? आज तक उसका चेयरमैन क्यों नहीं बोला? और यहाँ पर आदिवासियों को बचाने की बात करता है। क्या बात करेगा ये लोग? सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ के लोगों को विस्थापित करना, यहाँ के जल जंगल जमीन को उजाड़ने का इनका बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। यही छत्तीसगढ़ में जाके की खबर लो, हसदेव का जंगल अपने व्यापारी मित्रों के बीच में है।
उनके हवाले कर दिया। आज वहां के आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। जो विरोध कर रहा है उसको नक्सल और आतंकवादी बना करके गोली मार दी जा रही है या तो जेल डाल दिया जा रहा है। ये इनका नीतियां है। आज महंगाई आसमान छू रहा है। अभी मैनिफेस्टो में बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे। पूछो बिहार में इसकी सरकार है कितना में सिलेंडर मिलता है। पूछो असम का मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहा है, असम में कितना लोग है। झारखंड का लोग ना कभी बटा है ना कभी टूटा है, लेकिन इस चुनाव में वोट के माध्यम से दम भर टूटेगा। इसलिए तैयार रहो। इसलिए ममता देवी को आपको जिताना है, तभी आपके दुख दर्द खत्म हो सकते हैं। नहीं तो ऐसे लोगों से आपका कोई भला नहीं होना वाला। पैसे के बहाव को मजबूत करने का आज पहले के समय में 2019 से पहले गांव में गिना चुना बुढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था। गांव में एक दो महिला जो विधवा थी उसको पेंशन मिलता था और पेंशन कार्ड के चक्कर में बुढ़ा बुजुर्ग लोग भटकता रहता था, दलाल लोग उनको ठगता रहता था। और आज कोई गांव में बुढ़ा बुजुर्ग कोई विधवा महिला टॉर्च लगा के भी ढूंढोगे ना तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है। ये लोग गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, बूढ़ा बुजुर्ग को देने के लिए पैसा नहीं है, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास नहीं है, लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी मित्रों के स्कूल कॉलेज का किताब कलम दाल रोटी चावल सब्जी सब महंगा। हम लोग की जब सरकार केंद्र में थी, महागठबंधन की सरकार थी, तो उसमें गैस सिलेंडर 450 टका में मिलता था और आज कितना मिलता है जी? बताओ। और ये लोग इराक से सस्ता में तेल लेकर के दूसरे देशों में सस्ता में तेल दे रहे हैं। यहां पर भी सस्ता में तेल ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पेट्रोल डीजल हम लोग को महंगा देता है। हमारा गांव देहात में बेटी को लोग बोझ समझता है, 5वां 8वां क्लास पढ़ती नहीं है उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है और पढ़ाई छुड़ा देता। क्या करेगा बेचारा, गरीब है, पढ़ा लिखा के क्या करेगा, घूमने ले पुआना छोड़ दो, बंद करो ये काम। अब कोई बेटी हमारी बोझ नहीं बनेगी। अभी हमने पहले चरण पर सावित्री बाई फूले से उनको जोड़ा है, लगभग 10 लाख बच्चियों को इसमें हमने जोड़ रखा है। आने वाला समय इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, उसका पूरा का पूरा खर्चा हम देंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और हेमंत सोरेन जो बोलता है वो करके देता है और दिखाता है। हम लोग ना मुकरते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना जुमले सुनाते हैं। क्या बोला था, काला धन लेके आएंगे विदेश से, कितना काला धन आया। 2-4 और व्यापारी इस देश से भाग गया ना तो हम पूरे देश के लोग सड़क में कटोरा लेके भीख मांगेंगे, बता देते हैं। इतना कर्जा इनको दे दिया है। इसलिए ऐसे व्यापारियों से संभल के रहिएगा। कुछ हमारे ही जात बिरादरी के लोग, हमारा ही समाज का लोग उनका दलाल, उनका एजेंट बन गया है और पैसे के नाम पर और धन बल के आधार पर ये हमारे बीच में लोगों को अंदर डाल करके हमारे बीच में दादा काका चाचा बोल करके हमारा वोट बिखेरने का काम करता है। भूल से ये काम मत कीजिएगा। कौन कौन कहाँ फेंका जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, फिर जुड़ नहीं पाइएगा। आज पूरा देश का ताकत, महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है, वहां कोई नहीं जा रहा है, सब यहीं पर गीदों की तरह मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे अधिक खजाना है। यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ का कोयला, लोहा, व्रत। अभी तो हमने 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया निकाल करके उसको दिखा दिया है। आने वाला समय में 1,36,000 करोड़ रुपया तो उनसे तहसील करेंगे ही। और आने वाला समय में जो हमने कानून बनाया है विस्थापन आयोग, उसके माध्यम से जो लोग विस्थापित होंगे उनका मुआवजा, उनका नौकरी, चाहे उद्योग लगाने के नाम पर
चाहे खरीद निकालने के नाम पर एक एक हिसाब करके ही वहां पर काम होने दिया जाएगा। तो साथियों, बातें बहुत हैं। अब हमारा माजी बाबा कोआ, गुड़ीत नायके कोआ, जोग माजी तो कोआ, परानिक तो कोआ, सनाम कोआ जब मानदे राशि पालना ओना हो दुगुनाई बिनाव का तपिया नहीं आतो दिसोम समाज को बंचा दोए पे और आसार रे उमुलते मन तनाम का नियाबार नोडे आसार छपा ती छपाई गड़वाए कना ओनाते 2 नंबर एबीएम मसीरे ती छपा नियाबार गुरुजी गड़वाए कना ओनाते ती छपा पे वोटा। और जितना भी साथी लोग है इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके इस महापर्व में हिस्सा ले, ममता देवी को जिताएंगे ना? जोर से बोले, जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? पक्का? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जवाहर।